Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद जय भारत दोस्तों, आपका अपना चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हमारे जो 1500 प्लस की जो प्रीवियस एग्ज़ाम की सीरीज चल रही है, इसमें सभी के सभी हम आपको मेट्रो एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन को ही सोल्यूशन करा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इस सीरीज से अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम सभी जगह इसको शेयर करें, जिससे कि अन्य छात्रों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, चलते अपने सीधे प्रश्न पर। तो दोस्तों, चलते अपने सीधे प्रश्न पर। पहला प्रश्न हमारा दिया गया है कि 66 केवी से अधिक लेकिन 230 केवी तक की वोल्टेज सीमा में पावर संचारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रकार की यूजी केबल का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी तेल से भरी केबल का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्तेमाल की गई सामग्री में होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए। आपके सामने 4 ऑप्शन, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी उच्च पारगम्यता इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है डीसी मोटर की गति होती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी पश्च ईएमएफ के सीधे अनुपातिक और प्रवाह के विपरीत अनुपातिक इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि एक उपकरण जो किसी समय अवधि में विद्युत ऊर्जा की कुल मात्रा को मापता है उसे उपकरण कहा जाता है, मतलब क्या उपकरण कहा जाता है, उसका नाम बताना। तो 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी समाकलन या इंटेग्रेटिंग प्रकार का। अगला प्रश्न है कि ठहरी स्थिति में एक 3 चरण 50 हर्ट्ज 4 पोल प्रेरण मोटर की रोटर आवृत्ति क्या होगी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी 50 हर्ट्ज इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि 2 AMPS 0.96 ओम मीटर का सीमा का 10 AMPS अमीटर में विस्तार करने के लिए शंट प्रतिरोधक के कितने मान की आवश्यकता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन, आपको बताना है इसमें राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी 0.24 ओम इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया एक परमाणु के एल द्वितीय सेल या ऑब्लिक में ऑर्बिटल में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी 8 संख्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया ल्यूमिनस प्रवाह यानी फ्लक्स की इकाई क्या है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी ल्यूमेन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है एक आवर्तित अल्टरनेटर के स्टेटर में संकेंद्रित वाइंडिंग की बजाय वितरित वाइंडिंग का उपयोग क्यों किया जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी प्रेरित वोल्टेज की साइन तरंग को बेहतर बनाने के लिए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि दिक् परिवर्तक यानी कम्यूटेटर के अतितापन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वैध कारण नहीं है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी प्रारंभिक प्रतिरोधक में ओपन सर्किट इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि सुरक्षा पहनावे
के संबंध में पीपीई का पूरा अर्थ क्या है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन आपको बताना है, इसमें से राइट आंसर कौन सा है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि एक वक्र कटी हुई रेती का आकार क्या है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन आपको बताना है, इसमें से राइट आंसर कौन सा है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी सपाट या फ्लैट इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा डबल एंड स्पिनर गैर मानक है? तो 4 ऑप्शन आपको बताना है, इसमें से राइट आंसर कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी 11 से 12 मिलीमीटर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि यदि एक 750 वाट की विद्युतीय इस्त्री लगातार 3 घंटे काम कर रही है तो ऊर्जा की खपत होगी, तो कितनी होगी? आपके सामने 4 ऑप्शन आपको बताना राइट आंसर। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी 2.25 यूनिट इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 7/22 तांबा केबल में संख्या 22 का अर्थ क्या है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन आपको बताना करेक्ट आंसर कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी स्ट्रैंड का SWG इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि आईई नियम के अनुसार किसी भी दो भू इलेक्ट्रोड के बीच न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए? तो आपको सामने 4 ऑप्शन आपको बताना है, इसमें से राइट आंसर कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 5 मीटर की होनी चाहिए। अगला प्रश्न दिया गया उस पोल 3 चरण अल्टरनेटर के लिए चिप कारक क्या है जिसके 36 स्लॉट और कॉइल विस्तृत 1 से 7 है? तो 4 ऑप्शन में से जो हमारा राइट आंसर हुआ है हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर 0.866 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि 2 ओम 4 ओम और 8 ओम के 3 प्रतिरोधक एक डीसी आपूर्ति में समांतर में जुड़े हुए हैं, उसके सापेक्ष 8 वोल्ट है, तो कुल करंट क्या होगा? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 7 एम्पियर होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज विनियमन को एक स्थान के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है, तो किस में व्यक्त किया जाता है? 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी प्रेषण और प्रपण छोर के बीच वोल्टेज परिमाण में परिवर्तन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि PMMC उपकरण में प्रयुक्त नियंत्रण स्प्रिंग सामग्री से बना होता है, तो किसका बना होता है? 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर बी यानी फास्फोरस ब्रांच का बना हुआ होता है। अगला हमारा प्रश्न है कि पीतल की एक मिश्र धातु है, तो कौन सी है? आपको बताना 4 ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी तांबा और जस्ते की। अगला प्रश्न 2 इनपुट NOR गेट का आउटपुट तभी ही उच्च होगा जब, आपको बताना 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी दोनों इनपुट कम है। अगला प्रश्न है कि खेल के मैदान में प्रकाश के लिए किस प्रकाश की लाइट व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन दिएगा, आपको बताना इसमें से राइट आंसर कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया 3 मेट्रिक HP kgm पर सेकेंड के बराबर है, तो किसके बराबर है? 4 ऑप्शन से राइट कौन सा है? तो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी 225 के बराबर।
अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नलिका अधिक महंगी है और इसलिए इसका उपयोग केवल गैस टाइट विस्फोटक प्रूफ बनाने तक ही सीमित है। तो 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा दोस्तों? तो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी ठोस तैयार किया गया भारी गेज स्टील इसका राइट आंसर है। अगला हमारा प्रश्न है कि एक तत्व के द्रव्यमान को जो विद्युत अपघटन के दौरान कैथोड पर जमा होता है, जब एक कूलाम बिजली को इसके माध्यम से पारित किया जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना वह कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हुआ है हमारा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं उसे। अगला हमारा प्रश्न है कि मानक और रिले के OLTC की टर्मिनल संख्या क्या होगी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी 95 और 96। अगला हमारा प्रश्न है कि हर्टले 2 लीटर की अनुनादी आवृत्ति क्या होगी अगर टैंक सर्किट की प्रेरकत्व और धारिता क्रमशः 1/440 mH और 1/4 माइक्रोफैरड है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी 70 किलो हर्ट्ज होगा। अगला प्रश्न है कि गुलाबी रंग का प्रकाश पाने के लिए नियोन लैंप में इस्तेमाल हो रहे रसायन का क्या नाम है। तो 4 ऑप्शन आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कैल्शियम सिलिकेट का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा की दिशा का संकेत देता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन, आपको बताना है राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी संवाहक यानी कंडक्टर पर जोर। अगला प्रश्न है किस पावर फैक्टर पर किसी भी एक वाट मीटर की रीडिंग 0 हो जाएगी जब 2 वाट मीटर विधि का उपयोग करके 3 चरण पावर को मापते हैं। तो 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 0.5 यूनिट इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि 2 अलग अलग प्रकार के कंडक्टर में शामिल होने के संबंध में BNPG क्लैंप का पूरा अर्थ क्या है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर है बी, मेटेलिक यूनिवर्सल पैरेलल ग्रो क्लैंप। तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक यानी पार्ट कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।